तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारे रेस्टोरेंट का है, ठीक है। काठियावाड़ी होने वाला है, इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पंजाबी हम लोग बोलते हैं, बेसिकली नॉर्थ इंडियन हमारा होने वाला है। यहाँ पे है हमारे पूरा का पूरा स्टाफ हमारा है, ठीक है। चलो भैया, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग कहाँ पे, हम लोग अहमदाबाद में, और जो हमारे रेस्टोरेंट का नाम है वो क्या है, नंद गोकुल रेस्टोरेंट, ठीक है, जो कि हमारा प्योर वेज काठियावाड़ी पंजाबी और हमारा चाइनीज का रेस्टोरेंट है। अभी जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग किचन क्लोजिंग की, ठीक है। जैसे शाम को जब भी हमारी शिफ्ट क्लोज होगी तो यहाँ पे जो मेनली हमारा जो क्या टाइमिंग क्या रहने वाली है, हमारे लंच रहने वाला है और हमारे क्या रहने वाला है, डिनर रहने वाला है। डिनर के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी हम लोग क्लोजिंग करने वाले हैं। तो जब आप क्लोजिंग करोगे क्या क्या आपको करना है, वो सारे के सारे इसमें चीज़ें लिखी हैं। लगभग इसमें 8 करीब पॉइंट लिखे पड़े हैं जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। वो हम लोगों को फॉलो करने हैं और ये हमारे ना डेली बेसिस पे फॉलो होंगे, ठीक है। मतलब जैसे कल आप लोग गए, आपने क्लोजिंग करा, तो सेम ये भी वही है, बट इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमारा फूड स्टोरेज, ठीक है, खाने की स्टोरेज। प्रॉपर्ली स्टोर ऑल द लेफ्ट ओवर फूड इन अ लेबल्ड कंटेनर। जितना भी खाना हमारा बच जाएगा, मान लिया हमारी ग्रेवी बच गई, हमारा सलाद बच गया, चाइनीज की कुछ हमारी कटिंग बच गई है, ठीक है, तंदूर का कोई मैरिनेशन बच गया है, ठीक है, आपकी कोई दाल बच गई है, जो भी कुछ बच गया है उसको हमको एक कंटेनर, जैसे अभी हमारे पास स्क्वायर वाले कंटेनर भी है, अभी आएंगे वो भी, ठीक है जी। और हमारे पास जो बड़े वाले कंटेनर भी है, राउंड वाले कंटेनर हैं, हमारे पास जो शेफ एंड डिशेज हैं या पैन्स हैं हमारे, ठीक है, उसके अंदर हमें खाना रखना है और उसके ऊपर हमको लेबल लगाना है। लेबल अभी मैं अमेजोन से ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है। और उसमें लिखना क्या है हमको कि भैया क्या खाना बचा पड़ा है और कितनी क्वांटिटी में बचा पड़ा है, वो सब हमको उसमें लिखना है हमको, ठीक है। उसकी भी एक प्रॉपर मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा। इसके बाद डेट एंड कवर ऑल द आइटम बिफोर रेफ्रिजरेशन। अगर कोई भी आइटम अगर आप फ्रिज के अंदर रख रहे हैं, ठीक है, तो उसको कवर जरूर करना है और दोबारा से जो लेबल मैंने वो जरूर हमको लगाना है, ठीक है। तो लेफ्ट ओवर फूड के साथ हमको करना है। दूसरा इसमें क्लीनिंग इक्विपमेंट, क्लीन एंड सैनिटाइज ऑल किचन सर्फेसेज, प्रेप कुकिंग स्टेशन। इसके बाद जितनी भी हमारी जो इक्विपमेंट है, जैसे सबका अपना स्टेशन है, सर आपका तंदूर का हो गया, चाइनीज का हो गया, जिसका ग्रेवी का हो गया, ठीक है, करी का हो गया, हमारा काठियावाड़ी का हो गया, ठीक है। सबको अपने स्टेशन की जो भी सरफेस है, जितनी भी ऊपर की जो सरफेस नजर आ रही है ना, वो साफ होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका वहां पे कहीं किसी का कुछ सलाद पड़ा है, किसी की चटनी वहीं पड़ी है, किसी का कुछ वो पड़ा है, किसी का चाकू और चॉपिंग बोर्ड वो वहीं पे पड़ा है, वो नहीं होना चाहिए। वो सारे के सारे आपके का पोर्ट वॉश में जाएंगी और वहां पे वो धुल के रहेंगे। आपका जो एरिया है वो प्रॉपर्ली आपका क्लीन होगा। इसके बाद वॉश्ड एंड सैनिटाइज चॉपिंग बोर्ड, यूटेंसिल्स, पॉट्स एंड पैन्स। मतलब जो भी आपका वाला एरिया, आपके एरिया में वहां पे फाइनल कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ बचा पड़ा है, जैसे कुछ आइटम जैसे नमक पड़ा है, तो आप उसको कवर करके उस पर टैग मार के रख दोगे। जो भी आइटम है या तो पोर्ट वॉश में धोने के लिए जाएंगे, नाइफ्स वगैरह, या वहां से धुल के आने के बाद प्रॉपर्ली आपके स्टेशन पे रहेंगे। गंदा सामान कोई भी आपके स्टेशन पे लास्ट में आपके नहीं रहेगा। तीसरा इसके बाद है डिश वॉशिंग। अब डिश वॉशिंग का एरिया हमारे कोने वाला है, ठीक है, जो हम जिसको हम लोग मोड़ी वाला हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। रन द डिश वॉश एरिया क्लीन एंड रिमेनिंग डिशेज, हैंड वॉश आइटम शुड नॉट बी कैन नॉट बी गो इन द डिश वॉशर। सबसे लास्ट में जो हमारा ये वाला एरिया है ना, उस बंदे को मतलब जो भी जिसकी भी वहाँ ड्यूटी होगी, ठीक है, वहाँ पे ड्यूटी टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मतलब फाइनली वो भी एरिया, वहाँ पे कोई भी लास्ट में कोई बर्तन नहीं बचने चाहिए। सारे बर्तन धुल के जो रैक पड़ा है वहाँ पे स्टैक करके हमको लगा दें, ताकि उनका पानी वहाँ पे निकल जाए, ठीक है। कोई भी गंदे बर्तन सुबह नहीं मिलने चाहिए, रात को ही पूरा का पूरा हम लोगों को खत्म करना है पोर्ट वॉश वाला एरिया हमारा अपना, ठीक है जी। वहाँ पे भी देखो 2 सेक्शन है, एक ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी साफ करने का है, कोई बड़े बर्तन है, ठीक है। तो वहाँ जैसे भी जिसकी भी ड्यूटी वो लग रही है, तो वहाँ पे वो प्रॉपर हमारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है हमारा इक्विपमेंट शटडाउन। इक्विपमेंट शटडाउन में क्या है, जितने भी हमारे ओवन्स हैं, ओवन हमारे पास इधर नहीं है, ग्रिलर है, फ्रायर है हमारे, ठीक है। इसके बाद जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हैं, जैसे मिक्सी लगी पड़ी है, मिक्सी निकाल देना है, पल्पराइजर है, पल्पराइजर निकाल देना है, माइक्रोवेव के जो स्विचेस, बोर्ड्स के अंदर स्विचेस है, वो हमको निकाल देने हैं। इवन जो हमारी ये डक्टिंग है, अगर ऑन है तो लास्ट में उसको ऑफ कर देना है, लाइट हमको ऑफ कर देनी है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक के आइटम है, इक्विपमेंट है, सब हमको शट डाउन कर देना है, ठीक है। और ये जो मैं काम बता रहा हूँ, ये काम लास्ट में किसका होगा, जो इंचार्ज होगा शेफ का। अपने अपने स्टेशन का तो करे ही करेंगे, लास्ट में कोई भी जो इंचार्ज है, ठीक है। सेम ऐसी लिस्ट अभी हमारे पास हमारे रेस्टोरेंट की भी है, ठीक है ना, ये ओपनिंग क्लोजिंग इसकी भी है। तो लास्ट में वो बंदा मतलब वो सब कुछ चेक करेगा, ठीक है ना। हर कोई अपने स्टेशन का तो काम करेगा ही करेगा, पर लास्ट में एक बंदा चेक जरूर करेगा कि भैया ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। इससे ये भी होगा कि भाई अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ ऐसी गड़बड़ होनी हो, कहीं पे आग लगना हो, फिर इलेक्ट्रिक कुछ होना हो, तो वो हमारी जो पॉसिबिलिटी ख़त्म हमारी हो जाएगी। इसके बाद 5वां पॉइंट है, वो है हमारे वेस्ट मैनेजमेंट का।
empty all the trash cans and replace linen, dispose of food waste properly। इसके बाद जो भी हमारा वेस्ट है ना, जो भी हमारा अभी वेस्ट कहाँ होगा, जो भी हमारे डस्टबिन लगे पड़े हैं, ठीक है, हमारा जो क्या कहते हैं डिश वॉश या पोट वॉश में जो डस्टबिन लगा पड़ा है, ठीक है ना, लास्ट में इसको प्रॉपर्ली बांध के ये सारे के सारे डस्टबिन जितने भी हमारे सबको एक में इकट्ठा करके प्रॉपर्ली उसको बांध के आप बाहर छोड़ दीजिएगा, ठीक है, या जो भी डिसाइड होगा, क्योंकि गाड़ी सुबह के टाइम आ रही है, या तो उस डस्टबिन को पूरा करके साइड में रख देना हमको, ठीक है ना। तो जो भी वेस्ट होगा वो साइड में लास्ट में एक जगह वो हमारा इकट्ठा वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। टेक नोट ऑफ ऑल द लो स्टॉक इन्वेंट्री आइटम फॉर ऑर्डरिंग। अब जो भी हमारे पास हमको दूसरे दिन की ऑर्डरिंग करनी है वो भी हमको एक दिन पहले ही हम लोगों को कर देनी है। जैसे जो आज का हमारा ट्रायल था, ठीक है, कल ही हम लोगों ने ऑर्डरिंग कर दी, सेम वहीं पे एक प्रोसेस हमारा रहने वाला है। उसके लिए चाहे आप एक रजिस्टर लगा लेना, अपना डिपार्टमेंट डाल लेना, तंदूर, इंडियन करी, काठियावाड़ी, जिसको जो आइटम चाहिए वो लिख देगा उसमें, फिर वो स्टोर से इशू हो जाएगा। स्टोर का इंचार्ज में भी कोई सर्विस में आपका चाहे इनको या इनको दोनों को या इस तरीके से रहेगा स्टोर में जिनको सामान निकालना है, ठीक है ना, जो बाहर हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इन्वेंट्री का। इसके बाद है ऑर्गेनाइज एंड क्लीन स्टोरेज एरिया। अब स्टोरेज का एरिया हमारा ये है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, सर्विस स्टाफ की भी और किचन के स्टाफ की भी है, ठीक है। ये नहीं क्योंकि सामान दोनों का ही है उसके अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे जो स्टोरेज की क्लीनिंग का भी प्रॉपर चेकलिस्ट लगी पड़ी है, ठीक है। आप लोगों को क्लीनिंग नहीं करनी, जो पोट वॉश में या वो है उनको क्लीनिंग करनी है, बट आप लोगों को गाइड जरूर करना है क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं होता है। आइडिया आप लोगों को ही है, आप लोगों को ही है, ठीक है। तो उन लोगों को गाइड हम लोगों को वहाँ पे जरूर हम लोगों को करना है। इसके बाद है हमारी सेफ्टी चेक। इंश्योर ऑल द नाइफ्स एंड शार्प टूल्स आर सेफली स्टोर। चेक ऑल द फायर एग्जिस्ट आर क्लियर एंड एक्सेसिबल। इसके बाद जितने भी हमारे शार्प ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे मिक्सी के ब्लेड हो गए, ठीक है, पल्पराइजर के ब्लेड हो गए, ठीक है, फिर हमारे नाइफ हो गए, इनको ना ऐसे मतलब ऐसे खुले में नहीं छोड़ देना है, कहीं पे भी ऐसे ही रखना है जहाँ कि किसी का हाथ ना कटे, ठीक है। मतलब जितने भी काम बताए जा रहे हैं इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि हमको किसी भी प्रकार के नुकसान ना हो, कंपनी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, और हमारा जो काम है या जो हमारा ऑपरेशन है वो हमारा स्मूथ चले। इसके बाद है जितने भी एग्जिस्ट हैं, एग्जिस्ट मानने क्या हो गया, ये बाहर निकलने का, ये तो ना कभी भी ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आप इसके सामने ना कुछ ऐसा लगा रहे हो ताकि कभी कुछ आग लग रही है, कुछ भी हो रहा है, आप बाहर नहीं भाग पा रहे। दूसरा, अभी यहाँ पे ना फायर एक्सटिंग्विशर भी लग जाएंगे, वो है ना, यूज़ करते हैं ना, अगर फायर लगे, बड़ा आसान होता है यूज़ करना, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर जब तक हम लोग अगर आए तो उसकी भी एक ट्रेनिंग करवा देंगे, ठीक है। तो वो हमको एरिया हमारा क्लीन, हमको क्लियर हमारा होना चाहिए। इसके बाद 8वां पॉइंट है फाइनल वॉक थ्रू। कंडक्ट ए फाइनल चेक ऑफ द किचन फॉर क्लीननेस एंड सेफ्टी। इसके बाद फाइनली कोई एक बंदा, चाहे आपका कृष्णा हो गया, चाहे प्रतीक हो गया, और आपके सर्विस में से हो गया, ठीक है ना, लास्ट में जो पॉइंट बोले हैं उसको देखते हुए वो चेक करेगा कि भैया ये सारे के सारे काम हो गए नहीं हो गए। लास्ट में आप लोग इसको रेस्टोरेंट को अपने क्लोज करोगे और बाहर चले जाओगे, ठीक है, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 8 पॉइंट है, दोबारा दे रहा हूँ मैं। एक फूड स्टोरेज है, क्लीनिंग इक्विपमेंट है, डिश वॉशिंग है, इक्विपमेंट शट डाउन है, वेस्ट मैनेजमेंट है हमारा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, सेफ्टी चेक्स है और फाइनल वॉक थ्रू है। तो ये 8 पॉइंट है जो कि हमको डेली बेसिस पे करना है। ये कुछ ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा कुछ काम नहीं है, ये काम हम रेगुलर ही करते हैं, ठीक है ना, बट हम लोगों को याद रहे, हम लोग इसको फॉलो करें, इसलिए हम लोगों ने ये प्रॉपर एक चेकलिस्ट बना रही है, ये भी हम लोग अंदर डाल देंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड बताओ, हैं शेफ, बताइए, हैं कुछ समझ नहीं आ रहा ना, कुछ भी है वो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई, है कुछ? हाँ जी सर, नहीं, ठीक है, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।